हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बिहार की राजनीति को लेकर एक बहुत बड़ी बात। हालांकि आप लोगों ने ये चर्चा सुन ही लिया होगा कि नीतीश कुमार के बेटे जो निशांत हैं, हालांकि वो अभी बहुत दिनों से, यूँ कहें तो नीतीश कुमार के शुरुआती दिनों से अभी तक वो राजनीतिक में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हुए हैं। ना ही जेडीयू पार्टी में उनकी कोई भूमिका रही है, ना ही वो संवैधानिक रूप से किसी पद पर रहे हैं, ना कोई चुनाव लड़े हैं। वो पढ़ाई की इंजीनियरिंग का और उसके बाद वो आध्यात्मिक जीवन में से जुड़े रहे हैं। लेकिन खबर ये है कि वो अब राजनीतिक में आने वाले हैं और नीतीश कुमार की जो विरासत है, जिसको लेकर अलग अलग उम्मीदवार खोजे गए उनकी विरासत को संभालने के लिए, अब ये पूरी तरह से सुलभ होते दिख रही है कि नीतीश कुमार की विरासत कोई और नहीं। बहुत सारे नाम आया कि नालंदा जिला के हैं तो नालंदा जिला के ही संभालेंगे, कुर्मी जाति के हैं तो कुर्मी जाति के लोग ही संभालेंगे, मनीष वर्मा, आरसीपी सिंह, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारे नाम। लेकिन अंततः अब जो खबरें निकल कर आ रही है और पूरी तरह से घोल मलोड़ कर जो आ रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत अब पूर्ण रूपेण राजनीतिक में आने की पूरी तैयारियां हैं, नीतीश कुमार ने पूरी तरह से कर ली है। आप अभी हाल फिलहाल के बहुत सारे घटनाओं में देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की मौजूदगी रह रही है। चाहे उनकी जो दादी माँ, जो नीतीश कुमार की माता जी का श्राद्ध ग्राम हो, उनके गांव कल्याण बिघा में, उनमें उनका भाषण देना हो, या फिर अभी एक शादी समारोह में नीतीश कुमार हरियाणा गए, उसमें उनके साथ बैठे रहें, या मीडिया भी उनके साथ अब बातचीत करना चाह रही है तो वो खुलकर बातचीत कर रहे हैं। पहले तो वो मीडिया से सामने आने से कतराते थे और चर्चाएं थी कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार लालू यादव पर ये आरोप लगाते हैं बार बार कि वो अपने बेटे बेटियों को राजनीतिक में लाकर वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, कांग्रेस पर भी वो यही आरोप लगाकर बिहार की सत्ता में काबिज हुए और अभी तक बरकरार भी हैं। और ये आरोप अभी हाल फिलहाल तक नीतीश कुमार ने लालू यादव के बेटों पर लगाया। एक तो जंगल राज का आरोप तो लगता ही है और दूसरा सबसे बड़ा आरोप जो लालू यादव परिवार पर लगता है वो है वंशवाद की। और ये आरोप अभी तक, और उसमें भी सबसे प्रमुखता से जो नाम, जो इन पर आरोप लगाने वाले व्यक्तियों का नाम लिया जाएगा तो उसमें सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार और बहुत सारे जेडीयू और बीजेपी के नेता, लेकिन ये दोनों प्रमुखता से नाम आता है। और इसी में से एक नीतीश कुमार को लेकर ये एक था कि नीतीश कुमार अब अपने वंश यानी कि अपने किसी भी प्रकार से साके संबंधी को राजनीतिक में नहीं लाएंगे। हालांकि उनके भगने जो हैं अभी राजनीतिक में सक्रिय होते जा रहे हैं, नीतीश कुमार के अपने भगने। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर ये खबरें थी कि नीतीश कुमार अपने बेटे बेटियों को राजनीतिक रूप में या अपने फैमिली से किसी भतीजे उतीजों को राजनीतिक में नहीं लाएंगे। वो जेडीयू की विरासत जेडीयू के किसी साधारण कार्यकर्ता या किसी नेता को सौंपेंगे। लेकिन अब जब नीतीश कुमार की राजनीतिक अंतिम दौर पर चल रही है, कहा यह भी जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री अब 2025 के चुनाव में नहीं बनेंगे। बीजेपी के नेताओं का बयान भी आप लोगों ने सुना होगा। अमित शाह के बयान के बाद कैसी खलबली मची थी बिहार में, जेडीयू बीजेपी के नेताओं ने अलग अलग बोलना शुरू कर दिया था। तो ये सारी खबरें थी और फिर भी ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को लेकर जो खबरें आ रही है अभी कि वो अपने बेटे को राजनीतिक में लाएंगे। और उससे पहले तो नीतीश कुमार को तो करियर पहले खत्म होगा तब ना अपने बेटों को लाएगी। इसको लेकर एक और खबर ये है कि बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश कुमार के बेटे को लाया जाए राजनीतिक में, ताकि नीतीश कुमार से छुटकारा पाया जाए। मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे जरूर अगर वो अपने बेटे को राजनीतिक में लाएंगे, और उसके बाद बीजेपी अपने आप कब्जा कर लेगी उस पद पर, और फिर बिहार में भी बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी, जिससे नीतीश कुमार से छुटकारा पाया जाएगा। नीतीश कुमार का है कि अपने बेटे को लॉन्च कर देंगे जीते जी अपने मुख्यमंत्री रहते हुए, तो फिर उन्हें भी आसानी होगी, उनके बेटे को भी करियर बनाने में आसानी होगी। तो ये सभी को बातों को लेकर चल रही है। हालांकि नीतीश कुमार के जब बेटों की राजनीतिक में आने की खबरें आई तो आरजेडी ने भी इसे स्वागत किया। पता नहीं, लेकिन ये स्वागत ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि जब फिर नीतीश कुमार का पर ये आरोप तो लगना तय ही होगा। जिस प्रकार से वो तेजस्वी और लालू यादव के बारे में क्या क्या नहीं बोल गए थे कि कितने बच्चों, 1 दर्जन बच्चे, क्या क्या बातें बोल गए थे। अब फिर वही काम नीतीश कुमार भी करने जा रहे हैं, जो राजनीति का सारा सुख भोग लिए हैं, अब अंतिम दौर बचा है, तब फिर वो अपने बेटों को लॉन्च कर रहे थे। इससे क्या दर्शाता है, जो समाजवाद राजनीति के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, लालू यादव जाने जाते हैं। हालांकि लालू यादव को
तो इस पर काफ़ी आलोचना भी हुई और बहुत सारे बातें भी बनी और अभी वो सत्ता से बाहर भी हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं तो अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, अगर ऐसा होता है तो फिर नीतीश कुमार की सामाजिकता राजनीति पर भी सवाल खड़ा होगा और नीतीश कुमार जैसे नेताओं पर फिर भरोसा करना लोगों जनता को मुश्किल हो जाएगा, और ऐसे समाजवादी नेताओं पर और उन लोगों पर जो इस प्रकार के काम करेंगे और जो आने वाले पीढ़ी के नेता होंगे जो वंशवाद को लेकर बोलेंगे, उनको ये बोलने में बनेगा ही नहीं। तो आप लोग जान लीजिए कि बिहार की राजनीतिक में बहुत बड़ी खबर आ रही है, खलबली मचने वाली। हालांकि ये खबरें पुरानी हो गई है, लेकिन हम जो विश्लेषण करके बताएं वो आपको कैसा